आप देख सकते हैं कि बैंगन मसाला हमारा कितना कलरफुल और मसालेदार तैयार हुआ है। इसके साथ अब गर्मा-गर्म रोटी या पराठा मिल जाए तो खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। जिसे बैंगन नहीं पसंद है वो भी इसे बड़े स्वाद से खाएगा। आज हमने बैंगन में मसाला भरकर नहीं बनाया है और ना ही हमने इसे तलकर बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने बैंगन मसाला बनाकर तैयार किया है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट उतना ही आएगा जैसे भरकर हम बैंगन मसाला बनाते हैं। नमस्कार, वाह जी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए, इतना बढ़िया बैंगन मसाला हमने सिंपल तरीके से कैसे तैयार किया है, तो इसकी रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैंगन लेने हैं। कोई भी बैंगन आपको मिल जाए, हरे या दूसरे कलर के आप ले लें, लेकिन ध्यान रखें कि बैंगन हमने बहुत बड़ा नहीं लेना है। थोड़े छोटे साइज़ के बैंगन हमने लेने हैं, मतलब इससे बड़ा बैंगन हमारा नहीं होना चाहिए। छोटे बैंगन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इन्हें हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इनकी डंडी को काट लेंगे। पूरी डंडी हमने नहीं रखनी है, बस थोड़ी सी हम इसके आगे से काट लेंगे। अब डंडी काटने के बाद हम इसमें चीरा लगाएंगे, ताकि हम देख सकें कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है या कोई गंदगी तो नहीं है। तो हमने 4 टुकड़ों में से काट लिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं काटा है। पीछे से हमने इसको जोड़ के ही रखना है। दूसरे बैंगन को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। थोड़ी सी डंडी काटेंगे और इसे 4 हिस्सों में इसको बीच में से काट लेंगे। इस तरह से बैंगन चेक भी हो जाता है कि इसमें बीच में कोई गंदगी वगैरह तो नहीं है। तो इसी तरह से सारे बैंगन को हम काट लेंगे। तो ये देखिए, सारे बैंगन हमने अच्छे से 4 टुकड़ों में काट लिए हैं और ये 2 बैंगन हमने बचा कर रखे हैं। अब इन 2 बैंगन का हम क्या करेंगे, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसे भी हम 4 टुकड़ों में पहले काटेंगे और उसके बाद हम इसके छोटे-छोटे पीस करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे पीस हमने इसके करने हैं बैंगन के। और इन छोटे-छोटे पीसेस का हमने क्या करना है, ये आपको मैं रेसिपी के बीच में बताऊँगी। एक बैंगन को हमने अच्छे से छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ऐसे ही हम दूसरे बैंगन को भी काट लेंगे। तो हमने दोनों बैंगन को अच्छे से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम इस बैंगन में कौन से मसालों का इस्तेमाल करने वाले हैं, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, जो हमने कूट कर बनाया है। ये 2 हमने प्याज लिए हैं, जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही हमने 3 टमाटर लिए हैं, जिन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो अब मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालने वाले हैं। हम बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे आज। 2 से 3 चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और इसके साथ ही 2 हम सिनामन स्टिक ले रहे हैं। इन खड़े मसालों की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो इन्हें हल्का सा भूनेंगे। जैसे ही इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे और इन प्याज को हमने अच्छे से मीडियम आंच पे भून लेना है। बहुत ज़्यादा तेज आंच नहीं रखेंगे। अब अच्छे से इनको भून लेंगे। जैसे थोड़ा सा प्याज जो है चेंज कर दे कलर अपना, हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और प्याज और अदरक, लहसुन अच्छे से इकट्ठे भून जाएंगे। हमें इसको आधा सा भून लेना है। जैसे ही हमारे प्याज, लहसुन आधे से भून जाएंगे तो हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे साबुत। ये देखिए, हमारा मसाला है। सबसे पहले धनिया पाउडर, इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी मेथी पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि अच्छे से पका लेंगे, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब प्याज और मसाले अच्छे से हमने भून लेने हैं। जैसे ही हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे प्याज के साथ ही टमाटर की प्योरी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब टमाटर को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही बिना ढक्कन के ही चला लेंगे। अब थोड़ी देर के बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे 1 मिनट पकने देंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब हमारा देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा मसाला ये देखिए काफ़ी भून चुका है। मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन पूरी तरह भी मसाला हमारा भुना नहीं है। इसे हमें थोड़ा सा और भूनना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि सारा मसाला अच्छे से भून जाए और कढ़ाई में चिपके नहीं।
अब इसे भी हम अच्छे से ढक्कन लगाकर भून लेंगे। करीब 30 सेकंड के बाद हम फिर से चेक करेंगे। अब मसाला हमारा देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि मसाला हमारा काफ़ी भून चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और हम गरम मसाला इसमें 1 चम्मच डाल देंगे और इन मसालों को भी इसी के साथ मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। अब हम अभी ढक्कन नहीं लगाएंगे, बस इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा बढ़िया से भून चुका है। ये देखिए इसमें से तेल छूटना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दही, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस टेस्ट के लिए हमें 1 चम्मच डालना है। अब हम इसको लगातार चलाते जाएंगे, क्योंकि हमने अगर हाथ रोक दिया तो हमारा जो दही है फट जाएगा, इसलिए जैसे ही दही डालें तो उसे लगातार चलाते जाएं। बहुत ही बढ़िया से देखिए दही हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें, और मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। कितना बढ़िया मसाला देखने में हमारा लग रहा है। सारा तेल मसाले से अलग हो चुका है, इसका मतलब कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन अब हमें पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो हम आधा गिलास पानी इसमें और डालेंगे, क्योंकि हमने बैंगन को तला नहीं है, कच्चे बैंगन हम इसमें डालेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए। थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम ढक्कन लगाकर पकने देंगे। जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसको उबालेंगे। तो 1 मिनट के बाद निकाल के देख लेते हैं। तो हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे, गाढ़ा नहीं है इसको करना है हमने, बस 1 उबाल लगाना है और उसके बाद हम ये बैंगन डाल देंगे। क्योंकि बैंगन हमारे कच्चे हैं, इसलिए हमें इसे जल्दी डालना पड़ेगा। सारे बैंगन हमने इसमें डाल देने हैं और इसके साथ ही जो 2 बैंगन हमने बारीक पीस में काटे थे वो भी हमने इसमें डाल देने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे क्या होगा। ये जो कटे हुए बैंगन हैं, जैसे ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो इसके जो है मैश करके इसकी बहुत ही बढ़िया मसाले के साथ जो है वो ग्रेवी बन जाएगी। ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो जाएगी और मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और 5 से 6 मिनट पकने देते हैं। अब बीच बीच में हम इसको चेक करते जाएंगे, ताकि हमारे बैंगन जो है अच्छे से पके और नीचे ना लगे। अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अभी बैंगन हमारे बिल्कुल कच्चे हैं। अब हम फिर से इसको ढक्कन लगा देंगे और फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बार हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैंगन हमारे पकना शुरू हो चुके हैं, कलर चेंज करना शुरू कर दिया है बैंगन ने, और हमारा ग्रेवी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। लेकिन अभी तक भी हमारे बैंगन पूरी तरह पके नहीं हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी हमें और डालना पड़ेगा। बैंगन हमारे कच्चे हैं, तो चलिए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। इससे बैंगन हमारे अच्छे से पक जाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसको फिर से ढक्कन लगा देना है अच्छे से पकाने के लिए। बैंगन पकने के लिए हमारे 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि कच्चे बैंगन का हमने इसमें डाल दिए थे। चलिए एक बार फिर से 2-3 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। बीच बीच में हम इसको चेक करते जाएंगे। अब हमारे बैंगन देखिए काफ़ी हद तक पक चुके हैं। ये देखिए करीब 90% हमारे बैंगन पक चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। आधा चम्मच डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा से इसको बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे चीनी। इससे बहुत ही बढ़िया खट्टे मीठे बैंगन बनकर हमारे तैयार होंगे। अब इनको मिक्स कर लेना है। अमचूर को हमेशा अगर आपने डालना हो तो लास्ट में ही डालें। पहले अमचूर डालने से बैंगन हमारे जल्दी पकते नहीं हैं, इसीलिए मैंने लास्ट में डाला है। अब इसमें बैंगन पकने में थोड़ा सा रह गया है, तो अब हम इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए और इसको पका लेंगे, ताकि हमारा अमचूर और चीनी भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। अब 1 मिनट के बाद खोल के देख लेते हैं। ये देखिए बैंगन हमारे अच्छे से पक चुके हैं और मसाला हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है, एकदम रेडी तैयार हो चुका है वो मसाला भी हमारा। और बैंगन भी देखिए हमारे चेक कर लेते हैं, एकदम से गाढ़े बिल्कुल हो चुके हैं। ये देखिए पक चुके हैं। और अब हमने इसको ढक्कन हमने बीच में इसको लगा दिया था, अब खोल के देख लेते हैं। 30 सेकंड के लिए हमने इसको ढक्कन लगाकर फिर से पकाया था। बहुत ही बढ़िया हमारे मसालेदार बैंगन बनकर तैयार हुए हैं, यानी कि खट्टे मीठे बैंगन बिल्कुल तैयार हैं।
चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बैंगन हमारे तैयार हुए हैं। अगर आप इसमें अमचूर नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अमचूर डालने से ये बैंगन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। खट्टा मीठा टेस्ट तो ये बहुत ही लाजवाब रहता है। कितने बढ़िया बैंगन बने हैं। एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएँगे। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक